अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों बेटियों, आज मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम की बरकत की वजह से आपको ऐसे अमलियात देना चाहता हूं और ऐसे वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस वीडियो को गौर से सुने। जब आप सुनेंगे तो अल्लाह के फजल से आपको मसलों का पता चलेगा। जो आपकी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, बार बार जादू होता है, उसका हल क्या है। और हम दम भी करवाते हैं, दम सुनते भी हैं, खुद भी पढ़ते हैं, इसके बावजूद हमें आराम नहीं आ रहा। आइए देखिए क्या वजह है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अमल ही ऐसे बुरे हैं, मेरे अमलियात ही गलत हैं, कहीं मैं अल्लाह की नाराजगी का बायस तो नहीं बन रहा, मेरा रब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा दम भी करवाए और दम खुद किए हैं, करवाए हैं, पढ़ते भी हैं, तो शिफा नहीं होती। ऐसे मेरे बहन भाई जिनको आराम नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, वो देखें कि उनके काम क्या है। कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो अल्लाह की नाराजगी का बायस है। अल्लाह अकबर। आइए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिफा दे, हर मुसीबत और बीमारी से बचाए, तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों बेटियों, हमें अपने अमाल का जायजा लेना है। हम सबको अपने अमलियात को देखना है। शब रोज हम क्या करते हैं, क्या हमारे अमल ऐसे तो नहीं है जो सुन्नत के खिलाफ हैं। आइए, मैं आपको ऐसे अमल बताना चाहता हूं, ऐसा एक वाकया सुनाना चाहता हूं, ऐसा एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। अगर हमारे अंदर ये गलतियां तो हम दूर कर लें। 3 दोस्त, बनी इसराइल का वाकया है, पहली कौमों का। 3 दोस्त सफर कर रहे थे। स्कूल की किताबों में हम पढ़ते थे ये वाकयात। जब हदीस की किताबों में इसका मुताला किया तो समझ आई। ये 3 दोस्त जा रहे थे, सफर कर रहे थे। आंधी और तूफान आ गई, बारिश आ गई। आंधी और तूफान से बचने के लिए एक गार में दाखिल हो गए और गार के दरवाजे पर, गार के मुंह के ऊपर एक पत्थर आकर गिरा। गार का दरवाजा बंद हो गया और ये जिंदा ही कब्र में दफन हो गए। इतना बड़ा पत्थर था कि ये जोर लगाते पत्थर सिरकने का नाम नहीं ले रहा था, पीछे हट नहीं रहा था। थक गए, हार गए और बैठ गए। मशवरा करने लगे, मेरे भाइयों हम तो जिंदा ही कब्र में दफन हो गए, अगर ये पत्थर ना हटा तो हम मारे जाएंगे। दिल ही दिल में अलहाम हुआ, सोच आई, ख्याल आए। कहने लगे, मेरे भाइयों हमने जोर तो लगा लिया बहुत अपने जिस्म का, अब हम ऐसे अमल जो हमने अच्छे अमल किए हैं, नेक काम किए हैं, उनका अपने रब को नेक अमलों का वास्ता देते हैं। अपनी अपनी नेकी याद करो। नेकी जो आपने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की थी, अल्लाह को खुश करने के लिए की थी। एक आदमी साइड पे हुआ, कहता है, ऐ मेरे रब
एक दिन मैं बकरियों का चरावा है, ये बकरियां चरवाया करता था। कहता है मैं एक दिन बकरियां चराने के लिए दूर दराज चला गया, रात पड़ गई, देर से घर आया, मेरे मां बाप बूढ़े थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। ऐ मेरे रब, जब मैं घर में आया सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध दोया, और जब मैं अपने मां बाप के पास आया दूध पिलाने के लिए तो वो आगे सोए हुए थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे भूख की वजह से रो रहे थे, वो मुझ मेरी टांगों में चिपके हुए थे दूध के लिए। मैंने उनकी परवाह नहीं की। अल्लाह, मैंने अपने मां बाप की खिदमत की, अपने वालिदैन को, वो सोए हुए थे, ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि वो उठें, उनकी नींद में खलड़ पड़ जाए। जब मां बाप बूढ़े हो जाएं तो एक बार उनकी आंख खुल जाए, फिर वो सारी रात सोते नहीं है। उसने सोचा इनकी नींद खराब होगी, दूध लेकर, दूध का प्याला लेकर मां बाप के सराहने खड़ा रहा। जब मां बाप उठे तो दूध का प्याला पेश किया और पिलाया, फिर अपने बच्चों का ख्याल किया। कहा है मेरे मौला, अगर ये नेकी मेरी तुझे पसंद है, इस पत्थर को पीछे हटा दे। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बेटियों, हम सब अपनी जिंदगी में देखें क्या हमने ऐसे अमल किए हैं? कोई एक नेकी, मुझे तो अपनी नेकी नजर नहीं आती, सिर्फ अल्लाह की रहमत नजर आती है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से माफ कर दे। ऐसी कोई नेकी जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए हमने रखी है, अल्लाह की रजा के लिए हमने की है, कोई है नेकी? जिन नेकियों का हम अपने रब को वास्ता दें, नेक अमलों का, अल्लाह के सिफाती नामों का, नेकियों का वास्ता देकर अपनी जान छुड़ाएं। अल्लाह ये बीमारियां, ये जादू, ये नजरेबद, ये हसद मेरे अल्लाह दूर कर दे। इस नेकी की बरकत से अल्लाह दूर कर दे। क्या है मेरे पास ये अमल है? आज क्या हम करते हैं अपने मां बाप के साथ? अपने मां बाप को हमने, आप भी जानते और मैं भी जानता हूं, क्या कर रहे हैं वालिदैन के साथ हम। मैं अपनी उन बहनों को, उन बेटियों को जो बहू हैं, अल्लाह अकबर, घर में अपनी सास का एहतराम किया करो। अगर कुछ हासिल करना है तो सास को भी चाहिए कि वो बहू को बेटी समझे, उनके हकूक अदा करें। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये अमल करें, नेकियां करें। अल्लाह आपको हर आफत से, मुसीबत से बचाएगा। बुजुर्गों की खिदमत करें, घर में मोहब्बत, प्यार, शांति, अमल लाएं, प्यार से हर एक को डील करें, बदतमीजी के साथ पेश ना आए। वालिदैन को आज क्या है, हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, औलाद बाप बनकर बैठ जाएगी। बाप बनकर औलाद, बेटा बाप का मकाम और बाप बेटे का मकाम, ये हमारी होगी। तो फिर हमारे हालात कैसे चेंज होंगे, बीमारियां कैसे दूर होंगी? अल्लाह ये अमल मैंने किया है, अगर तेरी बारगाह में कबूल है, अल्लाह ये पत्थर पीछे हटा दे। पत्थर थोड़ा सा सिरका। दूसरे ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरे चचा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, मैं उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वो मेरे पास आई, 100 दिनार मैंने उसको दिए, और शादी से पहले ही मैं उससे गलतकारी करना चाहता था। मैंने उसे तैयार कर लिया, इस मामले के लिए मजबूर कर लिया। वो बेचारी मजबूर हो गई। जब मैं उसके पास बुरे इरादे के पास उसके पास बैठा, बुरे इरादे से, बुरी नजर से, सिर्फ उसने एक मुझे बात कही, इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा, मैं तो मजबूर हूं, अल्लाह से डर जा। कहता मैं उधर से फौरन उठा, इतना खौफ मेरे दिल में पड़ा, अल्लाह तेरा डर मेरे दिल में आ गया, तेरे दिमाग में। मैंने वो बुराई नहीं की, मैंने उसको पैसे भी दे दिए और वो चली गई। अल्लाह अकबर, या अल्लाह अगर ये अमल तू मेरा कबूल करता है, मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरे खौफ से ये अमल छोड़ दिया, ये गुनाह छोड़ दिया। क्या हम ये गुनाह छोड़ रहे हैं?
ऐसे गुनाह हम नहीं कर रहे, छोड़ें ये गुनाह। बहन को बहन समझें, इस्लामी बहनें हैं हमारी, इनको बहनें समझें, बेटियां समझें, माएँ समझें। अल्लाह की कसम आप ठीक हो जाएंगे। वो बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, अपने गुनाहों को देखकर रोया करें, अल्लाह से माफी मांगा करें, रोए अल्लाह से, या अल्लाह ये वक्त में गुनाह हुआ, ये मैंने ज्यादती की, ये मामलत किए अल्लाह। उसने ये दुआ की, अल्लाह अगर कबूल है ये अमल तेरे हां तो इस पत्थर को पीछे हटा दे, पत्थर और सिरका, लेकिन अभी गुजरने की जगह नहीं थी। तीसरे ने कहा, मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पास एक मजदूर था, मजदूरी करता था, मैंने उसको कुछ चावल दिए मजदूरी के, लेकिन पता नहीं किस बात से वो नाराज हो गया, उसने वो मजदूरी नहीं ली। मैंने उसके चावल, उसके जो दाने, जो मजदूरी थी वो मैंने बेची, और उसके साथ मैंने फसल उगाई, ज्यादा फसल हुई, और उस फसल के साथ मैंने गाय ली, एक गाय ली, दो ली, और एक बहुत बड़ा बाड़ा बन गया। कुछ अरसे के बाद वही मजदूर आया मेरे पास, और उसने आकर वो अपनी मजदूरी का मुतालबा किया। तो मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे, ये जो गाय का बाड़ा है ये तेरा है, ले जा। कहता है, यार तू गरीब आदमी से मजाक करता है। वो आगे से कहता है, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहता, अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये जो गाय नजर आती है, ये बाड़ा गाय का, ये सारी गाय तेरी हैं, जो तू मजदूरी नहीं लेकर गया था, उस मजदूरी से ये मैंने सारा कुछ कमाया है। ऐ अल्लाह, जब मैंने उसको ये बात कही, उसने एक गाय भी मेरे लिए नहीं छोड़ी। अल्लाह वो सारी गाय ले गया। मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए ये अमल किया था, अगर कबूल है तो या अल्लाह ये पत्थर पीछे हटा दे। फिर अल्लाह ने पत्थर हटा दिया, वो निकले। और मेरे भाइयों, अपने नेकियों को हम अल्लाह को वास्ता दें, नेकियों का, जो मेरी बहनों बेटियों हमने नेकियां की हैं, ऐसी नेकियां करें, अपने हमसायों के साथ करें, अपने रिश्तेदारों के साथ करें। अल्लाह की कसम, हाथ से दीन के हसद खत्म होते हैं, उनसे नेकियां करें आप। हसद की बीमारियां, नजर बद, आपको अल्लाह ने माल दिया, उसे नहीं दिया, उस पर आप मेहरबानी करें, शफकत करें उस पर, उसका हसद खत्म होगा। ऐसी नेकियां करें, आपकी जान छूट जाएगी। ऐसे अमल करें, आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नेकियां करें, हमेशा के लिए बच जाएंगे। अल्लाह आप सबको हर परेशानी से, मुसीबत से, आफत से बचाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे घर बार की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों को अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। जिनकी औलादें नहीं, अल्लाह उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह उन्हें नेक कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।